हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं फाइनल टेस्ट असाइनमेंट का सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1। और अगर हम इन क्वेश्चंस को जो फाइनल टेस्ट असाइनमेंट के मेन पेपर में हमें आज मिलने वाले हैं, उसके अगर हम पैटर्न को इस असाइनमेंट के साथ मैच करें जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलता है। और अगर हम उस सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर का वेटेज हमें ज्यादा मिलने वाला है। तो उसी हिसाब से ये चैप्टर 1 जो है सेक्शन बी में आपको कुछ अच्छे वेटेज वाले क्वेश्चंस देता है, जिसको हमें करना बेहद जरूरी है। तो आज हम सेक्शन बी का चैप्टर 1 को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस लिखे नहीं गए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर 1 बाय 1 लिखने वाला हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे करना है। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एज यूजुअल जीएसएम सर। तो बच्चों हम आते हैं यहाँ पर, लिखते हैं चैप्टर 1, ये लीजिए। और उसमें है बच्चों पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई में बच्चों आपको मिला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब होल ब्रैकेट 1/2। अब क्या है बच्चों इस क्वेश्चन की खास बात? तो 1 का क्यूब होता है बच्चों 1, 2 का क्यूब 6 नहीं होता है। 2 का क्यूब का मतलब होता है बच्चों 2 क्यूब। 2 को लिखना है 3 टाइम, तो मिलेगा बच्चों 8। मैं यहां लिख देता हूं 8। वैसे ही 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम लिखेंगे तो मिलेगा 27। पावर चल रही है बच्चों 1/2, मिलेगा यहां पर 36 होल पावर 1/2। और हमें पता है बच्चों 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर 1/2। अगर पावर की पावर मिले तो हमें एक फॉर्मूला पता है, a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू am इंटू n। मतलब 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कट जाएगा तो मिलेगा 6 की पावर 1। और 6 की पावर 1 तो बच्चों 6 ही होता है, जो आपका आंसर है। क्या सब कुछ विजिबल है? इसको नोट कीजिए। हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए ठीक है, चैप्टर 1 आपको दिख नहीं रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। ये लीजिए बच्चों चैप्टर 1। चलिए ये तो दिख रहा है, देखते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। क्या बात है सर, सब कुछ अच्छी तरीके से नजारे दिख रहे हैं। चलिए बच्चों, नंबर 1 के बाद आते हैं नंबर 2 पे, मिटा देते हैं। ये रहा बच्चों नंबर 2 आपके व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे। नंबर 2, ये लीजिए नंबर 2। बच्चों फिर से है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या है बच्चों इसमें देखते हैं। तो गिवन है 9 टू द पावर 1/3, ओके सर। 27 टू द पावर माइनस का 1/2, ओके सर। 3 टू द पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर माइनस का 2/3। चलिए ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सब के सब नंबर एक ही बेस में आ जाए अगर पॉसिबल हो। और अगर सारे के सारे नंबर एक ही बेस में ना आए तो कोशिश करेंगे कि कोई दो नंबर एक जैसे बेस पे आ जाए। तो यहाँ तो दो नंबर दिए हैं नीचे वाले, उनका बेस सेम है। ऊपर वाला नंबर कहीं ना कहीं सिमिलर बेस पर लग रहे हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? हम आते हैं सॉल्यूशन पे। 9 जो है बच्चों वो होता है 3 का स्क्वायर। तो मैंने 9 को लिखा बच्चों 3 का स्क्वायर। 9 की जगह पे तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट बनाया, ऊपर इसकी पावर दिए बच्चों 1/3, उसको भी मैंने लिख दिया। 27, पिछले क्वेश्चन में हमने 3 का क्यूब निकाला था तो बच्चों आया था 27। तो मैं 27 को 3 क्यूब लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं 3 क्यूब। पर ऑलरेडी इसकी पावर गिवन है माइनस का 1/2, वो भी मैं लिख देता हूं। नीचे वाले जब पार्ट में बच्चों आते हैं तो दोनों का बेस ऑलरेडी सेम गिवन है। बेस सेम हो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है। मतलब बेस को आप एक ही बार लिखेंगे और पावर को कर देंगे बच्चों प्लस। तो आप प्लस ही कर रहे हैं, पर इसके साथ क्या माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के साथ 2 साइन लगा दीजिए। जैसे ही 2 साइन आते हैं तो बच्चों ब्रैकेट बनाइए। और मैं यहां पर चुपके से एक फॉर्मूला लिखता हूं, am मल्टीप्लाई बाय an मिलता है am प्लस n। ठीक है बच्चों, बेस कितनी बार भी हो तो एक बार, पावर को प्लस करके खत्म कीजिए।
आते हैं बच्चों आगे इस वाली जगह पे, ये लीजिए 3 टू द पावर। अब 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1/2। देखेंगे फिर से दो साइन है, इसीलिए हमने क्या बना दिया, ब्रैकेट। चलिए ठीक है, यहां पर बच्चों लिखेंगे 3, दो नंबर हमें मिला है 1/6 प्लस माइनस होता है माइनस का 2/3। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करके तो मिलेगा 3 की पावर 2 1 जा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3 माइनस का डिवाइड बाय 2। और यहां हम देखेंगे 3 के साथ बच्चों दो नंबर है पावर में, जो कि दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है। दो नंबरों के बीच में प्लस या माइनस का साइन आए तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम होता है बच्चों 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 1। थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए, ये लीजिए साइन है माइनस का, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 2, 2 2 जा मिलेगा बच्चों 4। चलिए ठीक है, इसके आगे चलते हैं। यहां पर बच्चों फिर से बेस क्या मिल गया हमें, सेम। ये दोनों पावर अलग अलग है बच्चों, एक 2/3 और एक -3/2, उल्टा है। हमें मिलेगा 3, बेस सेम होने पर पावर प्लस लिखना है एक बार, तो मिलेगा 2/3 प्लस माइनस का 3/2, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय यहां पर 3, 1 - 4 नहीं करके 4 - 1 कीजिए, 4 - 1 होता है 3, ये लीजिए बड़े के आगे माइनस तो माइनस, डिवाइड में कितना चल रहा है बच्चों 6। फिर क्या आएगा सर, फिर से देख रहे हैं पावर क्या है आपको प्लस माइनस मिली हुई है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2/3 प्लस माइनस माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -3/6। इसको ऐसे चलने दीजिए, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर 3 लिखेंगे, फिर से देख रहे हैं दो नंबरों के बीच में जो पावर है फ्रैक्शन फॉर्म में है और साइन दिया नेगेटिव, तो लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम बच्चों हो जाएगा 6। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 2, 2 2 जा मिलेगा 4 माइनस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मिलेगा 3, 3 3 जा हो जाएगा बच्चों 9। होल डिवाइड चल रहा है 3 टू द पावर माइनस का 3/6 पावर में है। ये कोई आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख देना, गलती हो जाएगी। चलिए बच्चों यहां तक सब कुछ ओके है। अगर हम कहीं और नीचे जाना चाहें तो जा सकते हैं क्या, इससे भी नीचे? यस सर, हम नीचे जा सकते हैं। चलिए अब क्या करना होगा बच्चों, यहां पर हम आगे आते हैं तो यहां मिलेगा 3 की पावर 4 - 9 नहीं करके 9 - 4, 9 - 4 होता है बच्चों 5। पावर किसकी, अब साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस, डिनोमिनेटर में 6, यहां मिलेगा 3 की पावर माइनस का 3/6। अब देख रहे हैं बच्चों दोनों का बेस फिर से सेम है, पर इस बार फॉर्म है डिवाइड का। डिवाइड में क्या करना होता है, मैं इस तरफ आ जाता हूं, इस तरफ आ जाए या नीचे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बार बेस है एक ही जैसा, डिवाइड में है तो क्या करेंगे बच्चों, एक ही बार लिखना है। डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब माइनस का 5/6 माइनस ये बच्चों चल रहा है माइनस का 3/6। आपको यहां पर दोनों के बीच में माइनस लगाना है, पर इसकी साइन को चेंज नहीं करना है, वो भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे वाले नंबर की पावर को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके सर, अब हम आ जाते हैं बच्चों इस तरफ, इस वाले पार्ट को करने के लिए। तो मिलेगा 3 की पावर माइनस का 5/6, दो माइनस मिलके बनाते हैं प्लस, छी गंदा लिखा गया था, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दोनों बच्चों आगे पावर 6 की फॉर्म में। ओके सर, मिलेगा 3 की पावर, दोनों का नंबर नीचे वाला सेम, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 6, ये लीजिए। तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं क्योंकि दोनों का एलसीएम, दोनों के नीचे के नंबर सेम है, वही एलसीएम है। तो ऊपर वाले नंबर को एटीटी लिख दीजिए, माइनस का 5 प्लस का 3, क्या मिलेगा बच्चों 3 की पावर 5, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या होता है बच्चों, एक प्लस का एक माइनस का नंबर होने पर माइनस होता है। 5 - 3 कितना होता है बच्चों 2, साइन किसका माइनस का बड़े के साथ, डिवाइड बाय 6, 1 2 जा 3 2 जा, तो 3 की पावर मिल गया बच्चों माइनस का 1/3। और किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके, मतलब बच्चों 1/3 की पावर 1/3 लिख दो, मतलब a की पावर -m है तो मैं लिख सकता हूं 1/a की पावर m। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कैसे है बच्चों, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर है टेक्निकली मजेदार। अगर आप इसका स्वाद चखेंगे तो बहुत मजा आने वाला, खट्टा मीठा स्वाद का।
तो आप चलते गए, इसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे, जगह छोटी पड़ गई थी, बड़ी जगह होने के बाद भी छोटी पड़ गई। थोड़ा ध्यान रखिएगा, नीचे ही चलना, ऐसा नहीं कि सर ने ऐसा किया लेफ्ट में राइट में हम भी लेफ्ट राइट करेंगे, नहीं बच्चों ऐसा मत कीजिएगा। तरीके से आपको समझ में आ गया कहां से कहां जाना है वो आप कर दीजिएगा। सॉल्व किया तो ये जो फाइनल आंसर आया था इसको हमने कट करके सिंप्लीफाई किया, 3 की पावर आ गई नेगेटिव में, नीचे लेके चलेंगे डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल किया तो साइन आ गई पॉजिटिव में। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सब कुछ विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया। चलिए नोट हो गया हो तो बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चन बड़े कुछ क्वेश्चन बेहद छोटे। सिर्फ एक यही क्वेश्चन था जो काफी बड़ा, इसके बाद भी देखेंगे कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आ रहा है तो कर ही देंगे। 3 नंबर, इफ a is equal to 2 plus under root 3 then find the value of a minus 1 upon a। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, a की वैल्यू तो गिवन है पर a का रेसिप्रोकल हमें पता नहीं है, तो हम यहां लिखते हैं a is equal to सॉल्यूशन में 2 plus under root 3 एंड 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये रेसिप्रोकल हुआ तो इसको भी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल 2 प्लस अंडर रूट 3। पर अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं कहानियों में बच्चों, वो कहानी क्या थी कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट में नंबर मिले तो वो हटाना बेहद जरूरी है। मतलब आप इसको बनाएंगे ब्रैकेट, करना पड़ेगा रेशनलाइज, तो लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर मिला है उसका साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो सेम नंबर मतलब 2 अंडर रूट 3, साइन चेंज करना है, प्लस का कर दीजिए माइनस, जो यहां लिखा है वो यहां पर लिख दीजिए। ओके सर, हमने लिख दिया। अब 1 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। और नीचे आ जाएगा बच्चों 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, ऊपर वाले में तो कोई चेंजेस दिख नहीं रहा है, 2 माइनस अंडर रूट 3, पर नीचे वाले नंबर में एक फॉर्मूला हमें दिखने लग गया, वो है बच्चों a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर दो नंबर दोनों ब्रैकेट के पहले और दूसरे सेम हो, देखिए यहाँ पहला दूसरा सेम, यहाँ भी सेम, पर दोनों के बीच में साइन डिफरेंट हो तो फॉर्मूला होता है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। मतलब यहाँ पहला नंबर है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस दूसरे नंबर का भी क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है सर, मिलेगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, और स्क्वायर रूट में से अगर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, मतलब 3 की पावर कितनी आ गई बच्चों 1/2, होल पावर कितनी चल रही है 2, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई n है तो a mn बनता है, मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 1 कितना आ गया बच्चों 3, वही तो हमने लिखा है। मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 होता है 1। फाइनल आंसर मिला है 2 माइनस अंडर रूट 3, किसका वैल्यू बच्चों ये 1 अपॉन a का, 1 अपॉन a आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। हमें अब वैल्यू निकालनी है हेयर गिवन, फाइंड करना है। नाउ a माइनस 1 अपॉन a, ठीक है सर, a की वैल्यू गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3, माइनस का साइन जैसे आए और आपको उसके बाद दो नंबर मिल जाते हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, मिलेगा 2 माइनस का अंडर रूट 3, क्या होगा 2 प्लस का अंडर रूट 3, ये माइनस 2 के साथ जाएगा तो -2, ये माइनस के साथ जाएगा तो प्लस का, क्या मिलेगा अंडर रूट 3, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, मिलेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार अंडर रूट 3 लिख दीजिए, किसकी वैल्यू है a माइनस 1 अपॉन a की। तो ये आ गया आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चलेंगे नंबर 4 पे इसको नोट करने के बाद। चलिए ठीक है, चलिए 4 नंबर कंप्लीट। अब आ गए बच्चों, सॉरी 3 नंबर कंप्लीट, अब आ जाते हैं 4 पे। चलिए ठीक है,
नंबर 4। चलिए नंबर 4 हम करते हैं बच्चों। तो लिखा है रेशलाइज द डिनोमिनेटर, क्या बच्चों, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। अब क्या होगा बच्चों, इसको देखते हैं। तो हमें जब किसी नंबर को रेशनलाइज करना हो तो हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। तो हमने जब डिनोमिनेटर को चेक किया बच्चों, तो मुझे मिला माइनस का नंबर के साथ। तो मैं इसको ब्रैकेट बनाऊंगा क्योंकि नीचे 2 नंबर है, और दोनों, अगर 2 नंबर भले ही हो 4 हो, पर उसके बीच में साइन अगर आपको मिल जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर 2 नंबर मिले 2√3, वो तो है एक नंबर, पर अलग अलग आपको दिख रहे हैं, तो उसमें आपको ब्रैकेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। पर जैसे ही डिनोमिनेटर में आपको नंबर मिलता है 2 नंबर, बीच में साइन प्लस माइनस का मिले, तो ब्रैकेट बना दीजिए, घर बना के कीजिए। चलिए ठीक है, डिनोमिनेटर में जो नंबर मिला है उसका साइन चेंज करके सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो मिलेगा 2, साइन चेंज में प्लस √3, 2 प्लस √3 यहां पर हो गया। अब बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 2 प्लस √3 ये पहले ब्रैकेट का, 2 प्लस √3 ये दूसरे ब्रैकेट का, नीचे है बच्चों 2 माइनस √3 और दूसरा है 2 प्लस का √3। अब बच्चों हमारे पास इस पर वाले को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो इसकी पावर कर दे होल स्क्वायर, और या फिर सिंपली पहले नंबर को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर, इन ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर, और दूसरे नंबर को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। चॉइस आपकी है, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सीधा नंबर ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को √3 से तो 2√3, ठीक है। 2 को √3 को 2 से करेंगे तो 2√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके हमने होल्ड ऑन कर दिया, ठीक है सर। नीचे मिलेगा a माइनस बी और a प्लस बी, मैंने फॉर्मूला सीखा था, a² माइनस b², तो करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आते हैं फिर से, तो यहां मिला है बच्चों 4, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे √3 सेम कैटेगरी के लाइक टर्म्स, तो इसके आगे 2 इसके आगे 2 मिल गया बच्चों 4√3, और √3 कितना होता है बच्चों 9, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मिलेगा 9। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों √3 इंटू √3 क्या होगा बच्चों √ में 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 3 का, तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ 3। यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, अभी हमने पिछली बार किया था क्वेश्चन में। 4 + 3 7 + 4 √3, ये मिल गया 1, मतलब फाइनल आंसर आएगा 7 + 4 √3। ये लीजिए 1 गायब, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में होने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो इसको नोट कीजिए। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। फटाफट ऐसा ही क्वेश्चन है, पर हम करेंगे जरूर देखने के बाद। चलिए ठीक है, चलिए सर, आप हर बार वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है, हमें भी टाइम मिलता है लिखने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, खाली इसी को मिटा रहा हूं क्योंकि बाकी चीज तो सिमिलर है, नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए नंबर भी चेंज कर देते हैं। नंबर आ गया बच्चों 5, तो हमें इस बार मिला है 3√5 प्लस √3, यहां मिलेगा √5 माइनस √3। डरने की क्या बात है, जब GSM सर का चैनल में वीडियो चल रहा है, क्या डरने की बात है। इसमें सिर्फ वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे, आइए, 3√5 प्लस √3 √5 माइनस √3, हमें ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में जो नंबर मिला है वो 2 है, मतलब 2 नंबर मिले जिनके बीच में साइन नेगेटिव है, तो हमें वही नंबर को पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ये लीजिए √5 प्लस का √3, यहां मिलेगा √5 प्लस का √3। अब आ जाते हैं फिर पुराने वाली स्टाइल पे रहने का। ये लीजिए सर, पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर √5 प्लस √3, और डिनोमिनेटर बच्चों एक नेगेटिव नंबर और दूसरा पॉजिटिव नंबर।
चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब पहले को दूसरे ब्रैकेट के पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेम कैटेगरी जो हमने की थी। तो हम करते हैं 3√5 मल्टीप्लाई बाय √5। पहले ने पहले के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, पहले का चौथे के साथ प्लस के साइन के साथ 3√5 मल्टीप्लाई √3, इसका इसके साथ। अब आएगा इसका नंबर, सब प्लस के √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये लीजिए सर, प्लस का साइन दोनों के साथ, ये वाला इसके साथ, पहला वाला इसके साथ ये रहा, फिर पहला वाला चौथे के साथ ये रहा, फिर दूसरा वाला तीसरे के साथ ये रहा, फिर दूसरा वाला चौथे के साथ √3 होल डिवाइडेड। फिर से वही सिस्टम, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर। 3 ठीक है, √5 दो बार है तो बच्चों एक बार सीधा 5 लिख देते हैं, अभी हमने सीखा भी था √3 वाले कैटेगरी के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ 3 है, दोनों के पास स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो सीधा मल्टीप्लाई मिलेगा बच्चों 15। यहाँ भी बच्चों आपस में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, और ये दोनों फिर से एक जैसे स्क्वायर रूट हटा देते हैं, मिलेगा बच्चों 3। 9 मत लिख दीजिएगा, 9 तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, पर मिलेगा तो 3। यहाँ घटेगा तो हटेगा तो 5, और यहाँ हटेगा तो बच्चों 3। क्या आएगा बच्चों फाइनल टच, 15 प्लस √15 लाइक टर्म, तो 3 + 1 क्या मिलेगा 4 √15 प्लस का 3, यहाँ मिलेगा बच्चों 2। दिख तो रहा होगा ना, एक बार देख लें, वरना फिर दोबारा लिखने की अगर हमें कोशिश करनी होगी तो हम लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब क्या आएगा 15 + 3 18 प्लस 4 √15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, अभी इधर आ जाते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 18 में से यहाँ पर लिया 2 कॉमन तो मिलेगा 9 2 = 18, और 4 में से 2 बाहर लिया तो मिलेगा 2 √15, और यहाँ चल रहा है बच्चों 2 से 2 खत्म, मिलेगा 9 + 2 √15। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 5 ही था ये, बहुत बढ़िया है था 5 नंबर का आंसर, जो था बड़ा मजेदार पर थोड़ा लंबा चलता गया। चलिए इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंप्लीफाई दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, चेंज करते रहना चाहिए क्वेश्चन को, है ना। चलिए ठीक है, अब बीच बीच में प्यास लग रही है तो पानी पीते रहिए। कुछ बच्चे वीडियो देखते वक्त पानी का बड़ा बोतल लेके बैठे हैं, उनको सिर्फ पानी पीने में ही मजा आ रहा है। चलिए इस बहाने पानी की कमी तो पूरी हो रही है, हमें जिस चीज की जरूरत है वही तो हम करेंगे। चलिए इन बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सिंप्लीफाई क्या है बच्चों, सिंप्लीफाई में √3 माइनस √2, इसका दे दिया होल स्क्वायर। फॉर्मूला एक बच्चों हमें पता है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मिलता है बच्चों, a² माइनस 2ab प्लस का b², मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का भी होल स्क्वायर। यही तो हमें दिया है फॉर्मूले में। चलिए ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म हो गया तो मिलेगा 3, यहाँ पर 2, दोनों स्क्वायर रूट में नंबर आपस में मल्टीप्लाई, मिलेगा 6। साइन गलती से प्लस था पर था माइनस का, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 से 2 कटेगा तो 2, 3 + 2 होगा 5 माइनस 2 √6। ये आ गया छोटा सा आंसर झटके से। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी ही कर देते हैं, बार बार क्यों मिटाएं। 7 में बच्चों हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 32 to the power 2/5, और नंबर 2 125 to the power -1/3।
देखिए बच्चों, इसको जब सॉल्व करते हैं तो कई बार मन में सवाल आता है कि हमें इसके फैक्टर को शो करना है कि नहीं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसके फैक्टर्स को शो कीजिए, एलसीएम निकालिए, जो तरीका होता है आपके पास फैक्टर निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चॉइस आपकी है, कोई रोक टोक नहीं है। हम आते हैं बच्चों 32 के पास। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, ये देखिए बड़े बड़े बॉक्स बनाए, 2 के साथ 16, 2 के साथ 8, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2, 2 के साथ 1। तो हमें 2 कितनी बार मिल गया बच्चों? 1 2 3 4 5। तो बच्चों मैं पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ यहाँ पर, ये लीजिए पहला क्वेश्चन 32 टू द पावर 2/5। तो 32 को मैं लिख क्या सकता हूँ? 2 टू द पावर 5 नहीं लिख सकता? क्या हो रहा है बच्चों, ये 32 तो हो रहा है। तो मैं 32 को लिखता हूँ 2 टू द पावर 5। ये तो 32 का आंसर है, पर इसकी पावर अभी भी चल रही है 2 टू द पावर 5 की पावर क्या चल रही है? 2/5। हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2/5 डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल, तो मिलेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 2 है, और 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। ये आ गया आपके पास आंसर नंबर 1 का। अब इसी के साथ यही कर लेते हैं नंबर 2। ये लीजिए 1 2 5 टू द पावर माइनस का 1/3। अब 1 2 5 का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो यही निकाल लेते हैं। ये लीजिए 1 2 5, क्या होगा बच्चों? 5 से करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो इसको 1। तो 5 कितनी बार आ गया बच्चों? 3 बार। तो 5 टू द पावर 3 हमें कितना दे रहा है बच्चों? 125। तो मैं यहाँ पर 5 टू द पावर 3 लिखता हूँ, पर 5 टू द पावर 3 का मतलब 125 है, पर इसकी पावर तो ऑटोमेटिकली माइनस का 1/3 चल रहा है। मतलब 5 टू द पावर 3 इंटू 2 साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट बनाना पड़ता है, ऐसा हमने रूल अभी समझा था। 3 से 3 कटेगा तो 5 की पावर आ गई बच्चों -1। और हमने ये भी सीखा था किसी की पावर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल, मतलब 1/5 की पावर 1 कर दीजिए, 1 करने की जरूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 तो ऑलरेडी सबकी पावर होती है। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद विजिबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं लग रही होगी, सब कुछ अच्छा। चलिए ठीक है, मिटा दिया जाए बच्चों 7 नंबर के बाद। अब 2-3 क्वेश्चन बाकी रहे हैं, उसको भी हम अभी अच्छी तरीके से समझ के कर लेते हैं। चलिए 6 के बाद, सॉरी 7 के बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों 8 9 10 एक साथ कोशिश करते हैं करने की। ये लीजिए बच्चों 8 में बच्चों दिया है सिंप्लीफाई बच्चों 3 प्लस √3, दूसरा है 2 प्लस √2। चलिए ठीक है, क्या करना है बच्चों? बीच में कोई साइन नहीं है, 2 ब्रैकेट के बीच में, मतलब मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ फिर से लिखते हैं 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। अब क्या करना होगा बच्चों? देखिए हम सबसे पहले 3 के लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 प्लस, फिर 3 को दूसरे नंबर के साथ, दूसरे ब्रैकेट के दूसरे के साथ, 3 इंटू √2, पहले ब्रैकेट के दूसरे नंबर को दूसरे ब्रैकेट के पहले के साथ, इसको इसके साथ, तो मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको दूसरे नंबर को दूसरे के साथ √3 इंटू √2। चलिए ठीक है, 3 2 जा 6, 3 √2, यहाँ मिलेगा 2 √3, यहाँ मिल जाएगा 2 3 जा 6। क्या कोई लाइक टर्म है? 6 सिंगल नंबर है, रेशनल नंबर, इसके साथ लाइक टर्म में 2 है अंडर रूट में, ऐसा नंबर ढूंढिए। इसके साथ क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट में 2 है, हमें यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, खत्म हो गया। √3 भी हमें कहीं दिख नहीं रहा, खत्म हो गया। बच्चों ये अंडर रूट में है 6, ऐसा 6 और 6 चेक मत कीजिएगा कि ये तो सेम है, नहीं, ये है बिना स्क्वायर रूट का नंबर और ये स्क्वायर रूट का नंबर, ये दोनों 100% अलग अलग है। तो यही है बच्चों आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। इसके ज्यादा हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ जोड़ने घटने वाली चीज है ही नहीं। चलिए ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, इसमें क्या ज्यादा हमें टेंशन लेनी है। नंबर 9 और आसानी से हो भी जाते हैं। सिंप्लीफाई अगेन, अगेन लिखना नहीं है, बस फिल्मों में अगेन आता है, बाकी कहीं नहीं। पहला क्वेश्चन 2 की पावर 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/5। इसमें 2 क्वेश्चन गिवन है, दूसरा भी लिख देते हैं फटाक से। 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। बेस सेम और डॉट लगाओ मतलब मल्टीप्लाई का साइन,
बेस सेम होने पर पावर प्लस, और बेस को लिखते हैं एक बार, तो हम लिखते हैं बच्चों 2 की पावर, बेस सेम है, डॉट का साइन, पावर प्लस 2/3 प्लस का 1/5। अगर पावर में प्लस और माइनस का है तो आप लेंगे बच्चों एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो मिलेगा 2। 3 और 5 का एलसीएम बच्चों दोनों ही प्राइम नंबर, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। 15 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 2 जा 10। 15 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, मिलेगा 2 की पावर 13/15 इसका फाइनल आंसर। पावर को थोड़ा पावर जैसे लिखिए, ये लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखे और कुछ नहीं। यहाँ पर बच्चों बेस सेम है पर डिवाइड में है, पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, हमें लिखना है 11 टू दी पावर 1/2 माइनस, पावर जाएगी, नंबर नहीं जाता, बेस को तो एक ही बार लिखना है, 1/4। अगर आपको कोई फ्रैक्शन नंबर क्या मिल जाए बच्चों प्लस या माइनस के साथ, आपको दिख रहा है यहाँ पर पावर में, फ्रैक्शन कहीं भी हो, पावर में हो या सिंपल फॉर्म में हो, फ्रैक्शन आपको अगर उसके बीच में प्लस माइनस मिलता है, एलसीएम ले लीजिए, तो 11 टू दी पावर 2 और 4 का एलसीएम बच्चों 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 2 और 2 1 जा 2, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 1, मिलेगा 11 टू दी पावर 2 माइनस 1 होता है 1, नीचे है 4, यह रहा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके रूल्स को याद रखिए कि हम कैसे करते हैं। जैसे हमें मिला a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर n, बेस सेम है तो पावर को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, खत्म, और कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों में थोड़ा 8वें नंबर को मिटा के कर दूं, नोट तो आप लोग कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके। आ गया बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। जब दो नंबर ऐसे दिए हैं बाइनोमियल, आपको उनको ऐड करना हो तो जहां पर एंड लिखा है उसकी जगह पे प्लस लगा दीजिए। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। पहला नंबर एट इट इज लिख देते हैं, ये लीजिए 5√3। अगर आप यहाँ प्लस लगा रहे हैं तो आगे के नंबरों में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट तभी लगाए जब यहाँ माइनस का साइन हो, बाकी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। लगाए तो भी तकलीफ नहीं है, नहीं लगाए तो भी तकलीफ नहीं है, बिना लगाए काम हो जाएगा। 3√3। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर √2 है, यहाँ भी √2 है, मतलब लाइक टर्म है। इसके पहले 2 है, इसके पहले कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है इसके पहले 1 है, तो ये 2 और ये 1 बच्चों बन गया 3। लाइक टर्म किसकी वजह से था, √3 की वजह से। अब यहाँ पर प्लस का 5 या माइनस का 3, क्योंकि ये भी लाइक टर्म्स है, क्योंकि √3 दोनों के पास है। 5 - 3 होता है प्लस का 2, साथ में आएगा √3। देखिए छोटा सा आंसर फटाक से आ गया। तो ये था बच्चों एडिशन क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के तौर पे डालिए, लगातार करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लेस साइज वाले क्वेश्चन की, सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन के, उतने ही ज्यादा आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे और कर पाएंगे। और आने वाले दूसरे सेक्शन सी और डी में अगर ये चैप्टर दिया हुआ है तो आप उनको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिए।